खुद को 3 लाख में एक अमीर बिजनेसमैन को बेच दिया। बात तो सिर्फ एक रात की हुई थी, पर उस एक रात के बाद वो बिजनेसमैन उसके प्यार में पड़ गया। वो खुद को रोक नहीं पाया और सारा ने पैसे मिलते ही तुरंत अपने बेटे की सर्जरी की फीस भर दी। खुशकिस्मती से बेटे का ऑपरेशन कामयाब रहा। जब उसे लगा कि सब कुछ ठीक हो रहा है, तभी माइकल ने उसे बताया कि उसे एक विदेश बिजनेस ट्रिप पर उसके साथ जाना होगा। हालांकि वो अपने बेटे के साथ रहना चाहती थी, पर अपनी रोजी रोटी के लिए उसे प्लेन में बैठना ही पड़ा। प्लेन में वो सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोच रही थी और माइकल लगातार उससे जानने की कोशिश कर रहा था कि वो कैसी इंसान है, पर सारा उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहती थी। उसने सिर्फ काम की बातें की। सारा की प्रोफेशनल काबिलियत की वजह से प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक साइन हो गया। माइकल ने देखा कि अभी भी काफी वक्त है, तो उसने सारा को सेलिब्रेट करने के लिए एक ड्रिंक पर बुलाया, पर सारा ने साफ मना कर दिया। अपने चार्म और पैसे को देखते हुए आज तक किसी औरत ने उसे मना नहीं किया था। सारा के इस बर्ताव ने माइकल को पूरी तरह से उलझा दिया था। धीरे धीरे बात आगे बढ़ाना काम नहीं कर रहा था, इसलिए उसने सीधे बात करने का फैसला किया। चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करता हूँ, एक ड्रिंक ले लो। क्या अगली रात उसने सोचा भी नहीं था कि सारा गुस्से में मुड़कर चली जाएगी। माइकल अब हैरान था कि पहली बार सब ठीक था, पर अब क्यों नहीं। इस बीच सारा अपना सामान पैक करके अकेले ही वापस देश लौटने की तैयारी कर रही थी। माइकल ने आगे बढ़कर उसे रोका और अपनी कही बात के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि अब कोई फ्लाइट नहीं है और सारा से कल साथ में वापस चलने की रिक्वेस्ट की। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मुझे माफ कर दो। वापसी की फ्लाइट में माइकल खुद को रोक नहीं पाया और पूछ बैठा कि पहली बार तुम क्यों मांग गई थी, पर सारा अभी भी चुप रही। वो मेडिकल बिल वाली बात नहीं बताने वाली थी। प्लेन से उतरते ही सारा अपना सामान लेकर सीधे हॉस्पिटल पहुंची। उस वक्त उसके बेटे की हालत काफी अच्छी थी। तभी डॉक्टर ने आकर बताया कि इस बार ऑपरेशन बहुत कामयाब रहा है। बोन मैरो ट्रांसप्लांट को शरीर ने अपना लिया है। ये सुनकर सारा ने खुशी से अपनी माँ को गले लगा लिया। जब तक उसका बेटा ठीक हो सकता है, उसकी सारी कुर्बानियां जायज थी। उसी वक्त माइकल अपने ऑफिस में बैठा था। उसने सारा को फोन करने के लिए अपना फोन उठाया, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। तभी उसका अच्छा दोस्त डेविड वहां आया। उसने देखा कि माइकल कुछ दिनों से उदास है, तो उसने एक सुझाव दिया। बच्चों के लिए एक चैरिटी इवेंट हो रहा है और माइकल को भी साथ चलने को कहा। माइकल तुरंत मान गया, क्योंकि जब भी वो अकेला होता उसे सारा की याद आती। पर उसने सोचा भी नहीं था कि जिस इवेंट में वो जा रहे हैं, इवेंट की जगह वही हॉस्पिटल था जहाँ सारा थी। तभी रॉकी और उसके साथी हॉस्पिटल के डीन के पास पहुंचे। डीन उनके साथ चलते हुए उन्हें ल्यूकेमिया के बारे में बता रहे थे और एक केस के बारे में भी समझा रहे थे। कुछ दिन पहले एक लड़के को ये बीमारी हुई, लेकिन वो एक सिंगल पेरेंट फैमिली से था। उसकी माँ ऑपरेशन के इतने महंगे खर्चे बिल्कुल नहीं उठा सकती थी, लेकिन बिल्कुल आखिरी वक्त पर उन्होंने पैसे लाकर दिए, जान बचाने के लिए 3 लाख रुपए। और वो सिंगल मदर वहीं पर थी। रॉकी ने उस दिशा में देखा तो उसे वही लड़की दिखी जिसके बारे में वो दिन रात सोचता रहता था। इसी पल में वो आखिरकार सब कुछ समझ गया। सारा भी रॉकी को यहाँ देखकर काफी हैरान थी, लेकिन वो जल्दी से उठी और बाहर की तरफ जाने लगी, क्योंकि उसे देखते ही उसे अपनी बेइज्जती वाली वो रात याद आ जाती थी। हॉस्पिटल के गेट से बाहर निकलते ही वो अपने आंसू रोक नहीं पाई। उसका सारा दुख और दर्द उभर आया। उसी वक्त रॉकी भी बाहर निकला और उसने रोती हुई सारा को देख लिया। वो उसके पास जाकर उसे चुप कराना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो मुड़कर चला गया। और तभी रॉकी के पक्के दोस्त डेविड को भी समझ आ गया कि रॉकी ने क्या किया था। ये जानकर उसे सारा के लिए बहुत बुरा लगा और वो उससे मिलने गया, लेकिन उसने सोचा नहीं था कि सारा उस वक्त अपने कमरे में नहीं थी। वहाँ सिर्फ उसका प्यारा सा बेटा एलेक्स था। इसके बाद डेविड कंपनी वापस पहुंचा और रॉकी से पूछने लगा, तुम सारा से मिलने क्यों नहीं गए? ऐसी हरकत करने के बाद तुम्हारा पहला रिएक्शन बस भाग जाना होता है। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।